हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा तंवर और आपका नेहा तंवर डिज़ाइंस में बहुत बहुत स्वागत है। आपने जैसे कि कल वीडियो देखी थी जो हम हाई नेक बना रहे थे, तो उसी का ये पार्ट 2 है। हम इसकी आज स्टिचिंग सीखेंगे। तो सभी पार्ट्स को मैंने यहाँ पे ले लिया है। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट को लेंगे और इस तरीके से प्लेस कर दूँगी मैं यहाँ पे बैक पार्ट को। तो आपने पहले सीधा रखना है फैब्रिक को और उसके ऊपर जो है अपना जो लाइनिंग है उसको प्लेस कर देना कुछ इस तरीके से, और फिर आधा आधा पैर का मार्जिन रखते हुए इसको स्टिच कर देना है। आप चाहें तो इसको जो है मेन फैब्रिक पे भी इस डिज़ाइन को पहले ही काट लें, मैंने काटा नहीं था तो जो कटिंग करते टाइम, और या तो आप सिलाई लगाने के बाद भी इसको काट सकते हैं। तो यहाँ पे हाँ, ये बैक ओपन रहेगा ब्लाउज़, तो इसको इस तरीके से पहले ही काट दिया मैंने। अब मैं आधा पैर का मार्जिन रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगाना स्टार्ट कर दूँगी। तो सिलाई कहाँ से कहाँ तक लगानी है आप देख लीजिए। इस तरीके से आपको सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद आपको जो है इसको पलट देना है। तो मैंने सिलाई लगा ली है, छोटे छोटे नोचेस लगाएंगे और फिर इसको पलट देंगे। पलटने के बाद कॉर्नर जो है आराम से निकाल लेंगे किसी नुकीली चीज़ की सहायता से। तो कॉर्नर निकालने के बाद आप इस पर आयरन कर लें या फिर इस पर अच्छे से नाखून चला लें। नाखून मारते हैं जैसे हम किसी भी चीज़ को प्रेस अगर हम नहीं करना चाहते हैं तो उसको फिक्स करने के लिए। तो इस तरीके से बैक पार्ट रेडी हो जाता है। तो मैं इसको अच्छे से जो है इसके कॉर्नर्स निकाल लूँगी। अच्छे से आपको कॉर्नर्स निकाल लेने हैं। तो आज जो ये है सारी चीज़ें, ये हम पहले बहुत सारी वीडियो में देख चुके हैं कि कैसे हम पलटते हैं। तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। बस ये डिज़ाइन अगर आपने कहीं डालना है तो आप उसमें देख सकते हैं। लेकिन जो मेन चीज़ है इसमें वो है नेक कैसे बनेगा, तो उसको आप ध्यान से देखना। अभी जो है मैं क्या कर रही हूँ, फ्रंट पार्ट के जो है लाइनिंग वाले पोर्शन है उनको अलग से जोड़ लूँगी पहले, और क्यों जोड़ रही हूँ वो भी मैं आपको रीज़न बताऊंगी। तो पहले जो हमने प्रिंसेस लाइन दी थी उनको जो ज्वाइन कर लिया है, और जो मेन फैब्रिक है उनको भी अलग से ज्वाइन कर लिया है। अब आपको इस तरीके से जैसे हमने बैक को पलटा था इसी तरीके से आपको रखना है। इसमें पलटना तो नहीं है क्योंकि नेक तो हमने बनाना नहीं है, क्योंकि नेक तो यहाँ पे कॉलर आएगी। तो हम क्या करेंगे, इसको सीधा ही कच्चा चला देंगे चारों तरफ। तो कच्चा चलाने के बाद जो है फिक्स हो जाता है। तो ज़रूर से आप कोई भी लाइनिंग वाला फैब्रिक स्टिच कर रहे हैं तो कच्चा ज़रूर कर लें आप। तो ये मैं कच्चा कर लेती हूँ ताकि जो है हमारी लाइनिंग जो है मेन फैब्रिक से सिक्योर हो जाए। तो इसके बाद बारी आती है हमारी शोल्डर जॉइनिंग की। हम जो है चारों तरफ स्टिच लगा के मैं यहाँ पे शोल्डर जॉइन कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने स्टिच लगा लिए हैं। तो इसके बाद आप देखेंगे कि शोल्डर जो है हम इसमें ऐसे ही जोड़ेंगे, इसमें गुम सिलाई नहीं लगानी है। तो इस तरीके से इसको रखने के बाद आप जो है कंधे की सिलाई लगा देंगे, और आप पहले ही देख लें नेक की गहराई जो है ठीक है या नहीं है, या फिर एक बार कंधों को ज्वाइन करने के बाद एक बार आप जो है अपने लिए स्टिच कर रहे हैं या जो भी आपने गले का मेज़रमेंट लिया है क्या वो मेज़रमेंट सही बैठ रहा है या नहीं। मेरे केस में थोड़ा सा छोटा पड़ गया था तो फिर मैंने इसकी थोड़ी सी गहराई की थी बाद में, वो आपको मैं बता देती हूँ। क्योंकि कई बार क्या होता है हम वीडियो देख के बना रहे होते हैं, तो अगर बिगनर्स होते हैं तो उनको समझ में नहीं आता, तो उनका फैब्रिक बिगड़ जाता है। तो पहले ये चीज़ आप जैसे देखिए, ये गहराई बढ़ने के बाद मैं अब इसको इस तरीके से पकड़ के मेज़र कर लूँगी कि ये नेक मेरा कितना आ रहा है, और उसी के हिसाब से मेरे को जो है यहाँ कॉलर की कटिंग करनी है। और कॉलर की कटिंग कैसे होगी वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले आप बुकरम को डबल फोल्ड में कर लें, और यहाँ पे मेरा 15 आ रहा था तो यहाँ पे मेरे को 7.5 लेना था। तो 7.5 से 2 सूद कम ही लेंगे आप, और यहाँ पे 1.5 इंच पे मार्क करेंगे और फिर 7.5 का आधे पे निशान लगाएंगे आप 3.5 के आसपास, और इस तरीके से आप इस तरह से कर्व दे देंगे। बारी आती है आपको चौड़ाई कितनी रखनी है। तो यहाँ पे मैंने 1.3 इंच की जो है चौड़ाई ली है, यानी कि 1.5 इंच में 2 सूद कम। तो इस तरीके से आप चौड़ाई ले लेंगे कॉलर की, और इसको आप थोड़ा सा कम ही कर दें क्योंकि आप इसको मेज़र करके देखेंगे तो ये 8 के आसपास हो जाएगी। तो आधा इंच मैं यहाँ पे पहले ही कम कर दूँगी। ये देखिए मेज़र करने के बाद ये 8 के आसपास हो गई, तो आधा इंच कम हो जाएगी दोनों तरफ से। तो यहाँ पे हम बैक लिख देंगे
और पीछे भी बैक लिख देंगे और लास्ट में फ्रंट, और इसके बैक में भी हमने फ्रंट लिखना है। अब जो यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो आपको समझ में आएगी कि मैंने यहाँ पे बैक और फ्रंट क्यों लिखा है। तो इसको सेंटर से मैंने कट कर दिया, और कट करने के बाद आपने इस तरीके से ज्वाइन करना है दोनों को। तो जो हमारा बैक वाला सेंटर में आया था वो फ्रंट हमारा सेंटर में आ गया। तो दोनों फ्रंट को इस तरीके से ऊपर नीचे रख के मैं लगा दूंगी यहाँ टेप। और ये लगाने का कारण आप समझ गए होंगे, क्योंकि जो हाई नेक होता है ऊपर राउंड जो है वो कुछ इस तरीके का आता है। तो हमारी जो परफेक्ट बैंड कॉलर है वो बन के रेडी हो गई है। तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें कोई नहीं बताएगा। और कस्टमर को जो है ये बॉर्डर चाहिए था कॉलर पे, तो इसके लिए मैंने एक जुगाड़ लगाया। वो जुगाड़ क्या था, मैंने इसको पट्टी को हाफ हाफ कर लिया तिरछे में, जैसे हम ओरे बनाते हैं, पर ओरे में उल्टी सीधी लगाते हैं पट्टी, यहाँ पे हम उल्टी सीधी लगा नहीं सकते थे। तो मैंने इसको जोड़ लिया इस तरीके से, इस तरीके से जोड़ा कि ये इस तरीके से बैंड हो जाए। और इसी को कॉपी करके मैंने दूसरा फैब्रिक ले लिया। अब हम इसको यहाँ पे कॉलर को प्लेस करेंगे और सिलाई लगाएंगे। तो अगर आपको बॉर्डर चाहते हो कॉलर पे और बॉर्डर को कैसे अटैच करना है, तो ये भी एक ट्रिक है। हाँ, जोड़ तो इसमें आएगा ज़रूर, लेकिन जो है लुक बहुत प्यारा आ जाएगा। तो कोई भी बॉर्डर अटैच करने के लिए आप उसको जैसे हम ओरे पट्टी काटते हैं वैसे कट कर लीजिए। देखिए इस तरीके से अगर आप इसको मोड़ के देखेंगे तो कितना प्यारा जो है हमारी कॉलर बन के रेडी हो गई है। और इसको मैंने एक तरफ से मोड़ लिया और एक तरफ से खुला छोड़ा है। जहाँ से खुला छोड़ा है वहाँ से इस तरीके से रख के सिलाई चला देंगे। चारों तरफ पिन से सिक्योर कर लें पहले, और इसको लगा के देखें क्या आपकी कॉलर परफेक्ट आ रही है। तो मेरे केस में ये सही आ रहा था, तो ये चीज़ आप पहले ही करके देख लें। मैं यहाँ पे पिन्स अटैच करके देख रही हूँ, तो जो है मेरा जो है बिल्कुल सही बैठ रहा था। तो इसमें सिलाई लगाने के बाद इसको आप इस तरीके से मोड़ना है सीधी साइड में, ताकि जो भी सिलाई वगैरह है उसको अंदर दबाना है आपने। बिल्कुल फिनिशिंग से बैंड कॉलर बनके आपकी रेडी हो जाएगी। आप देखेंगे कि आपने कितने अच्छी तरीके से कॉलर बनाई है। तो ये देखिए सिलाई लगाने के बाद कुछ इस तरीके का लुक था। अब बारी आती है स्लीव्स जोड़ने की, और ये जो बढ़ाव पट्टी है और जो हमारी मोड़ने की पट्टी है वो लगानी है हमने। तो पहले मुड़ाव पट्टी लगाएंगे, फिर बढ़ाव पट्टी लगाएंगे। तो बैक को रेडी कर लेती हूँ और स्लीव अटैच कर लेती हूँ। ये तो आपको आता ही है। तो ये मैं सारी दोनों चीज़ें करने के बाद आपको दिखाती हूँ। और फिर हमें इसमें ये मैंने लगा ली है स्लीव, इसमें अब मैं फिटिंग का निशान लगाऊंगी। और फिर हमारा जो है ऊपर हमने बैक में क्या करना है वो बताऊंगी। तो इस तरीके से बस फिटिंग लगानी है आपने, फिटिंग जितनी भी आपकी है। तो इसमें हमारा बस्ट 36 था, तो हमारा जो है आप देख लीजिएगा 18 इंच पे जो है फिटिंग का निशान लग जाएगा। और 30 हमारी जो है वेस्ट थी, तो 15 इंच पे हमारा वेस्ट का निशान लग जाएगा। अब बारी आती है जो हमारा गला बन गया है, तो ये तो हमारा पूरा छोटा रह जाता है इस तरीके से। लेकिन इसको रोकने के लिए मैं यहाँ पे लूप क्रिएट करूँगी, जो कि हमारी डोरी होती है उससे। तो डोरी से लूप क्रिएट कर दिए और मैंने लगाई इसमें पीछे बटन, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए कितना परफेक्टली जो है कॉलर बन के रेडी हुआ है, एक भी श्रिंकेज इसमें नहीं है। बैक से लुक कुछ इस तरीके का था। तो आप मुझे बताएंगे। हेलो एवरीवन, जैसा कि हमने पूरा ब्लाउज स्टिच किया, आपको कैसा लगा, आपको समझ आया नहीं? इसमें जो सबसे मेन पार्ट था वो था कॉलर को बनाना। तो इसकी जो कॉलर है वो थोड़ी सी यूनिक है। बाकी जो हम कॉलर बनाते हैं उसमें कुछ पॉइंट्स थे, आपने क्या वो ध्यान से देखे? क्या आपको वो समझ में आए? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप इस ब्लाउज़ की फिनिशिंग देखिए, यहाँ से आपको कोई भी शेलवेज, कोई भी श्रिंकेज कुछ भी नहीं दिख रहा है आपको, है ना? तो इतनी परफेक्टली ये जो है आपकी नेक, जो हाई नेक का जो ब्लाउज़ है ये बना है। और पीछे से ब्लाउज़ का लुक देखिए आप, तो ये आप पीछे से इसका ब्लाउज़ का लुक है। तो एकदम परफेक्टली जो है ये ब्लाउज़ बन के रेडी हुआ है। और यहाँ से आप चाहें तो डोरी भी लगा सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे मैंने ये बटन्स लगाए हैं। तो इस तरीके से आप जो है ये सारे स्टेप फॉलो करेंगे तो एक परफेक्टली जो है हाई नेक ब्लाउज़ बनाना सीख जाएंगे। मुझे कमेंट करके बताइएगा
कि आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा और आप किस तरीके की डिज़ाइनिंग आप सीखना चाहते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।